सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने मुझे एक नया साल दिया, इस बात के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे एक नया साल दिया, इस बात के लिए धन्यवाद। मेरे पिता परमेश्वर, आज तक आपने संभाला, इस बात के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आपके सम्मुख मेरा निवेदन है, मुझे स्वर्गीय सामर्थ दो। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे स्वर्गीय सामर्थ दो। मेरे घर को, परिवार को, हर कलेश को आप क्रूस के नीचे ले लीजिए। प्रभु, मुझे अपने लहू में छिपाइए। यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए बीमारी। यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए निराशा। यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए गरीबी। यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए कर्जे। पवित्र आत्मा जी, आपकी स्तुति करते हैं। हे इज़राइल के पवित्र प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। हे चंगा करने वाले प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रेम रहम दया से भरे प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मेरे हर सुनने वाले को पवित्र आत्मा स्पर्श करे। इन द नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए, हर एक रुकावट आउट हो जाए, हर एक प्रॉब्लम आउट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में न्यू फ्यूचर की आशीष से आए, गुड अपॉर्चुनिटी की आशीष से आए, गुड अपॉर्चुनिटी की आशीष से आए। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। आज की रात हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम और दया के अनुसार बड़ी-बड़ी आशीष से पाएंगे। हालेलुया। आपके परिवार में, आपके घर में परमेश्वर एक नया काम करेगा। आमेन। आप प्रभु यीशु के सामर्थ्य से ऊंचे उठाए जाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन आपको एक नई आशीष देगा आज। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, मेरे साथ पढ़े आप रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय और 16 से पढ़ें। कोई पढ़िए भाई या बहन, रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय 16 से लेकर। आमीन। ओके। मेरे साथ आप आज की रात बड़ी आशीष पाएंगे। आमीन। और प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया।
आपके परिवार को छुएगा, आपकी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। आमीन। वचन बताता है, जब हम मरकुस 5 अध्याय पढ़ते हैं, तो मरकुस 5 में हम एक बहन को देखते हैं, जिसकी प्रॉब्लम है एक ब्लीडिंग बीमारी। हालेलुया! उसकी ब्लीडिंग उसे बहुत शर्मिंदा करती है, और वचन बताता है 5 अध्याय मरकुस 21 वचन, उसने कहा कि मैं प्रभु यीशु डॉक्टरों से, वैद्यों से बहुत दिखा चुके हूँ, लेकिन डॉक्टरों से और वैद्य से दिखाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। और वो कहती है, मेरा सारा पैसा, सारा रुपया इसी काम में चला गया, लेकिन मैं कोई भी आशीषित नहीं हूँ, मैं इस बीमारी से नहीं छूटी हूँ। और वो इस तरह प्रभु यीशु के सामने आती है, और भीड़ में पीछे से उसका पल्ला छू लेती है। आमीन। एक विश्वासी बहुत बार उस पल्ले को नहीं ढूंढता, जिस पल्ले से वो बीमार स्त्री चंगी हो गई थी। हालेलुया! उस पल्ले को हमें पकड़ना पड़ेगा। आमीन। वचन बताता है, उसे किसी ने बताया था, इसलिए वो विश्वास करके आई। आमीन। आज भी जैसे-जैसे एक विश्वासी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल पुराना विश्वासी हो जाता है, तो उसकी ज़िंदगी में व्यवस्था आ जाती है। हालेलुया! और वो व्यवस्था उसको एक नई या एक अलग साइड में रखती है। लेकिन आज की रात हम देखते हैं, प्रभु हर विश्वासी से कैसा प्यार करता है। आमीन। वचन बताता है, जब हम रोमियो 4 अध्याय को पढ़ते हैं, तो उसने इस बात को जोर देकर लिखा। किसने? पवित्र आत्मा ने। इस बात को पवित्र आत्मा ने बहुत सामर्थ के साथ या बहुत जोर देकर, हालेलुया! वो कहता है 18 वचन में, उसने निराशा उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। ये बात प्रभु यीशु ने अब्राहम से उत्पत्ति 12 अध्याय 7 वचन में कही थी। हालेलुया! उत्पत्ति 12 अध्याय 7 वचन में स्वयं परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, और लिखा है उत्पत्ति 12 अध्याय 7 वचन, यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। हालेलुया! और बस प्रभु ने उसे दर्शन दिया और कहा, और वो खुश हो गया। हालेलुया! है ना? और उसका मन प्रभु से जुड़ गया। हालेलुया! हमें अपने मन को प्रभु में जोड़ना है, और बार-बार क्लेम करना है, आज मेरी आशीष का बड़ा दिन है। आज मेरे लिए बड़े छुटकारे का दिन है। आज मेरे लिए संपूर्ण चंगाई का दिन है। आज मेरे लिए एक नई आशीष का दिन है। आमीन। अब्राहम, पता था अब्राहम ने कि मेरी पत्नी को बच्चे नहीं है। हालेलुया! उसे पता था कि हमारी उम्र भी बहुत हो चुकी है। हालेलुया! लेकिन वो फिर भी, है ना? वो फिर भी परमेश्वर के बातों पर विश्वास रखता है। हालेलुया! और कितना विश्वास रखता है ना? बहुत बड़ा विश्वास रखता है। हालेलुया! है ना? बहुत बड़ा विश्वास रखता है। हालेलुया! कितना बड़ा विश्वास रखता है वो, बहुत बड़ा विश्वास रखता है। कैसा विश्वास रखता है? प्रभु में अद्भुत विश्वास रखता है। हालेलुया! वचन बताता है, जब हम इब्रानियों 4 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़ते हैं,
अच्छा, 16 से ही पढ़ेंगे। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है ना? प्रतिज्ञा किस पर आधारित है? विश्वास पर। हालेलुया। किस पर? विश्वास पर। है ना? अभी जैसे नए साल पर सबको प्रोफेसी कार्ड दिए गए होंगे, कहीं कहीं वचन का कार्ड कहा होगा, कहीं कहीं प्रतिज्ञा कहा होगा, कहीं कहीं प्रॉमिस कार्ड कहा होगा, कहीं कहीं भविष्यवाणी कहा गया होगा, या फिर आपके दैनिक जीवन में जो वचन आप सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, या फिर आपके कैलेंडर पर लिखा है, या फिर आपको किसी ने बाय मैसेज फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे भी आपको मिला है, और आपको लगा ये बात प्रभु मेरे जीवन से जुड़ी हुई कह रहा है। आमेन। ये बात प्रभु मेरे परिवार से जुड़ी हुई कह रहा है। हालेलुया। ये बात प्रभु मेरी सफलता की कह रहा है। आमेन। एक भाई थे, वो बहुत असफल थे। उनको बहुत बार नौकरी से निकाल दिया गया, बिजनेस खराब हो गया। एक बार एक कागज पर यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 7 और 8 वचन लिखा हुआ उसे मिल गया, और उसने उसे पढ़ा और वो बहुत इमोशनल हो गया। हालेलुया। और उसने कहा, प्रभु मुझे बताइए, मैं कैसे सफलता पा सकता हूँ? प्रभु मैं कैसे इस वचन को पूरा कर सकता हूँ? और उसने बार बार प्रभु से कहा, और प्रभु ने उसका एक बहुत सुंदर कपड़े का व्यापार खड़ा किया। हालेलुया। जिसके माध्यम से उसने, उसके परिवार ने, उसके वंश ने कई बड़ी आशीषें पाई। हालेलुया। भजन संहिता कहता है, जब हम 69 और उसका 13 पढ़ते हैं, लिखा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। किसके कारण? अपनी बचाने की प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। प्रभु ने क्या कहा? मैं तेरा बचाने वाला परमेश्वर हूँ, है ना? प्रभु का वचन कहता है, जब हम यशायाह 43 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़ते, लिखा है, तेरा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, है ना? मलाकी 3 अध्याय 6 वचन कहता है, वो परमेश्वर बदलता नहीं। पहला शमूएल 15 अध्याय 29 पद कहता है, वो मनुष्य नहीं कि वो बदल जाए। गिनती 23 अध्याय 19 वचन कहता है, वो अपनी बातों से कभी मुकरता नहीं, है ना? यानी परमेश्वर अपने वादों से मुकरता नहीं। आज आप अपनी डायरी पर कुछ अपने प्रार्थना के टॉपिक लिख दें और अपने विशेष लिख दें, और परमेश्वर उसे पूरा करेगा इसी महीने। आमीन। क्योंकि उसके पास वो प्रेम, वो प्रतिज्ञा, वो दया है, वो सामर्थ है, जो वो ये काम करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, जब हम 28 अध्याय और उसका पढ़े कोई मेरे साथ, यशायाह की पुस्तक 28 अध्याय 15-16 वचन। आमीन। और प्रभु का वचन बताता है कि जब हम विश्वास करते हैं तो उतावली नहीं करते। दुनिया उतावली करती है, लोग उतावली करते हैं, है ना? लेकिन हमें अपने प्रभु पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखना है।
आमीन। वचन बताता है, जब हम रोमियो 4 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है ना? हमने उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास किया है। अनुग्रह की रीति पर हो कि जब कि वह सब वंश के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है ना? तो किसके समान हमें विश्वास रखना है? अब्राहम के समान, है ना? हमारा विश्वास होना चाहिए, आज मेरा प्रभु करेगा, आमीन। मेरा प्रभु मेरे लिए बेस्ट करेगा, हालेलुया। हमें डिप्रेशन लेने की, लड़ने की, लांछन लगाने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। और बहुत लोग प्रभु में आते हैं, लेकिन विश्वास न होने के कारण वो स्वर्ग तक नहीं जा पाते। वचन कहता है विश्वास के ऊपर ही, 4 अध्याय 20 वचन, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, है ना? क्या की? विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, है ना? आपको भी अपने परिवार के साथ परमेश्वर की महिमा में जुड़े रहना है, बड़ी-बड़ी आशीषों को पाना है, बड़े-बड़े चीजों में जुड़ना है। कई बार आज विश्वासी दुख नहीं उठाना चाहता, हालेलुया। स्लोली स्लोली डार्क वे कर दिया परमेश्वर को। शैतान की यही चाल है कि परमेश्वर का काम रुक जाए। लेकिन एक विश्वासी, जो परखा हुआ विश्वासी है, उसके पास विजय का केंद्र वचन है। वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर से आशीषें पाते हैं, हालेलुया। वो कहता है, जब आप पढ़े 23 वचन, आमीन, आमीन। प्रभु का वचन हमें समझाता है, वी हैव टू जॉइन द फेथ। हमें तो विश्वास को ही पकड़े रहना है, या विश्वास में जुड़े रहना है, या विश्वास को धारण करना है, हालेलुया। और जब एक विश्वासी प्रभु यीशु पर विश्वास करके आता है, हालेलुया। जब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत टूटे हुए मन में है, जिसके पास कोई भी सहारा नहीं है, वो परमेश्वर से क्या कह सकता है? हालेलुया। वो प्रभु यीशु से कैसे प्रार्थना कर सकता है? हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय बताता है, प्रभु यीशु एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, हालेलुया। और लिखा है 27 पद में कि रास्ते में दो अंधे या पुकारते उसके पीछे चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। ये उनकी इतनी प्रार्थना थी, हालेलुया, है ना? ये प्रभु यीशु से उनकी इतनी सी प्रार्थना थी, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा, तो वे अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है ना? प्रभु ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है, मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू कर सकता है। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और वो क्या हो गया? उसी क्षण चंगा हो गया। इसी पैटर्न को देखते हुए वचन बताता है
कि एक आदमी को कुछ लोग प्रभु यीशु के पास लेकर आए, है ना? मत्ती 9 अध्याय और उसका 29 पद कहता है, प्रभु यीशु ने उसकी आंखों को छू कर कहा, जैसा तू चाहता है तेरे लिए वैसा हो जा। आमीन। तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जा। आमीन। और उसी दिन वो हो गया। हालेलुया। इसी बात को देख करके मरकुस 8 अध्याय 22 वचन में लोग प्रभु यीशु मसीह के पास एक और अंधे को लाए। हालेलुया। लिखा है कि वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसे छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, तू क्या देखता है? इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को वहां आंख देते हुए देखा था। आमीन। और ये दौड़े दौड़े एक और अंधे को प्रभु के पास लेकर आए। लेकिन अब आप देखिए उन्होंने क्या कहा। वचन बताता है 8 अध्याय 22 वचन, और वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसे छुए। है ना? अब ये क्या तरीका था? उन्होंने पहले कई लोगों को देखा था कि प्रभु यीशु को छूते ही चंगाई मिल जाती है। आमीन। लेकिन और उन्होंने बस यही कहा कि हे प्रभु, इसे छूने दे, ये चंगा हो जाए। आमीन। लेकिन यहाँ प्रभु उसकी चंगाई का पैटर्न बदल देता है, उसको चंगा करने का तरीका बदल देता है। लिखा है, प्रभु यीशु उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। है ना? हालेलुया। क्या कारण था कि प्रभु ने उसे वहां चंगा नहीं किया? आमीन। है ना? क्या रीजन था? हालेलुया। है ना? क्या बात थी कि प्रभु ने उसे वहां चंगा नहीं किया? प्रभु चाहते तो उसे वहां चंगा कर सकते थे, लेकिन प्रभु ने उसे वहां पर चंगा नहीं किया। है ना? कितना अलग पैटर्न है प्रभु का। या फिर ये समझो प्रभु उन्हें कुछ और महिमा दिखाना चाहता था। हो सकता है प्रभु आपको भी बड़ी महिमा के लिए बुलाया है, बड़ी महिमा के लिए चुना है। हालेलुया। और वचन कहता है प्रभु से बाहर लेके गया और देखो क्या अलग प्रक्रिया किए। लोगों ने क्या देखा होगा? एक आदमी साथ नहीं था, उस अंधे के पीछे पीछे कई हजार लोग थे। कई हजार लोग आकर देख रहे थे प्रभु यीशु कैसे इसको चंगा करेगा। आमीन। वचन कहता है, और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? है ना? कितना अलग पैटर्न है। हालेलुया। यूहन्ना 9 अध्याय कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने थूका, मिट्टी सानी और अंधे की आंख पर लगाई। और यहाँ तो प्रभु ने उसकी आंखों में ही थूक दिया। कितना विचित्र लगता है। हालेलुया। कई बार हम कहते हैं, पानी लीजिए, आपके पानी पर प्रार्थना कर रहे हैं, उसे लगता है यार शायद गलत है। कईयों को कहते हैं, आप तेल लीजिए, आपके तेल पर प्रार्थना कर रहे हैं, उसे लगता है गलत है ना? 24 वचन कहता है, उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। और उसने कहा, प्रभु विजन साफ तो हुआ, पर पूरा साफ नहीं हुआ। कितना विचित्र है, प्रभु यीशु सामने खड़ा है और पहली प्रार्थना से काम नहीं हुआ, पहले टचमेंट से काम नहीं हुआ। हालेलुया। वचन कहता है, तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और उसने उसे यह कहकर घर में भेजा, इस गांव के भीतर
पाँव भी न रखना। आमीन। आइए हम बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु आपको नई आशीष देगा और आपके जीवन में नया काम करेगा और आपको अद्भुत बनाएगा। हालेलुया। ओके, सब अपने सरों पर हाथ रखें। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हुँ, 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 हुँ। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे, सब अपने सरों पर हाथ रखें और इस नए साल के लिए प्रभु आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करे। ओह हालेलुया! ओह हालेलुया! ओह हालेलुया! ओह हालेलुया! पवित्र आत्मा जी, इन द नेम ऑफ जीसस, आप इसी समय टच करें, इसी समय मेरे सुनने वालों को ब्लेस करें। इन द नेम ऑफ जीसस, इसी समय पवित्र आत्मा टच करे। प्रभु, जो भी इन्फेक्शन है वो टच हो जाए, जो भी बुरी लतें हैं वो सब जल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम और लहू के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र ब्लड के द्वारा, और हर दुष्टात्मा आउट हो जाए, हर बीमारी आउट हो जाए। जो भी शैतान ने लोगों को बीमारियां, निराशाएं, बुरी संगति, बुरा चरित्र, बुरे शब्द दिए हैं, वो सब जलकर भस्म हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी चाहे देखी प्रॉब्लम है या अनदेखी प्रॉब्लम है, आउटसाइड प्रॉब्लम है या इंटरनल प्रॉब्लम है, आप अपने सर पर हाथ रखें। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो अपने सर पर हाथ रखें और कहें, यीशु मसीह के नाम से गुड न्यूज़ आए, यीशु मसीह के नाम से गुड ब्लेसिंग आए, यीशु मसीह के नाम से दरवाजे खुल जाए, यीशु मसीह के नाम से बेस्ट हो जाए, यीशु मसीह के नाम से एक्सीलेंट हो जाए, यीशु मसीह के नाम से एक्सीलेंट हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु, आज जितने लोग आए हैं, इनके परिवार को, इनके व्यवसाय को, इनके फ्यूचर को आपके लहू में सुरक्षा मिले। हर जादू टोना, हर तरीके की समस्या आपके कलवरी बलिदान के द्वारा दूर हो जाए, आपके कलवरी बलिदान के द्वारा दूर हो जाए, आपके कलवरी बलिदान के द्वारा दूर हो जाए, आपके कलवरी बलिदान के द्वारा दूर हो जाए। होली गोस्ट ब्लेस करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन, 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 आमीन। कोई गवाही देनी चाहेगा? ओके, जी बताइए। अच्छा, ओके, ओके रेनू जी। अच्छा जी। अच्छा जी। हाँ। हाँ। हुँ, 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 हुँ,
सब बोले हालेलुया। प्रभु की दया के लिए धन्यवाद। आमीन। कोई और गवाही देगा? ओके, बताइए सिस्टर। हाँ, हाँ। प्रेज द लॉर्ड। सब बोले हालेलुया। ओके ओके, चलो गुड नाइट जेमसी की।